हो गया। तो हम लोगों को आज एक्सरसाइज 4.1 जो हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन किए थे उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन आज हम लोगों को करना है। ये द्विघात समीकरण है। तो दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या है, कुछ शब्द वाले सवाल है, वर्ड्स प्रॉब्लम, जिसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका समीकरण लिखना है। सवाल है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, जिसमें कि पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है, कहता है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो एक आयत के आकार का भूखंड है जिसकी ये लंबाई है और ये चौड़ाई। ये आयताकार भूखंड हुआ, इसका क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया। ये जो क्षेत्रफल है ये दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। तो इसका कुछ लंबाई होगा, कुछ चौड़ाई होगा। अब कहता है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक। जो ये आयताकार भूखंड है, इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई को 2 गुना से 1 अधिक, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। यदि अगर हम लोग चौड़ाई x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई का 2 गुना से 1 अधिक। अगर हम चौड़ाई को मान ले x तो लंबाई क्या है, चौड़ाई हमेशा छोटा होता है, लंबाई बड़ा होता है। तो चौड़ाई को अगर हम x मान लेते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगा, उसका x का 2 गुना, 2 गुना मतलब 2x, उससे 1 अधिक प्लस 1 अधिक, लंबाई और चौड़ाई हो गया। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण होगा। तो अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ समीकरण ही निकालना है, बाकी आगे हम लोग इस समीकरण को हल करने का सोचेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, इसका हम लोग हल कर रहे हैं। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर। हम चौड़ाई को x मीटर माने हैं, चौड़ाई x लिख दी। तो आयताकार भूखंड की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर 2x प्लस 1 मीटर, 2x प्लस 1 मीटर। और हम जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। और आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो वो उसका जो मात्रक होता है उसमें हम स्क्वायर लगाएंगे या फिर वर्ग मात्रक। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है हमारे पास, 2x प्लस 1, लिखिए इसको 2x प्लस 1। और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई है हमारे पास x, चौड़ाई x माने गुना x बराबर क्या हो गया, 528 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, फिर x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। x जब इसके साथ मल्टीप्लाई यानी गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x को 1 से गुना करेंगे x हो जाएगा बराबर 528, यहाँ और लिखेंगे
2x² प्लस x, ये 528 उठ के इधर आ जाएगा, माइनस 528 बराबर 0। ये आ गया हमारा समीकरण। अब हम चाहें तो इस समीकरण को हल कर सकते हैं। तो हल करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जो सवाल दिया हुआ है उस सवाल में सिर्फ आपको समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो ये यही आंसर हो गया। अब अगला जो क्वेश्चन है ये 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहता है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, आइए पहले हम लोग ये देखें। तो पूर्णांक अगर हम लोग देखें, पूर्णांक क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, ये सब क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक। अब आइए धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, ये ऋणात्मक पूर्णांक है और 0 न तो धनात्मक है न तो ऋणात्मक है, तो 0। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये सब क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्या हो गया, ये धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ हमारे पास, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये धनात्मक पूर्णांक। अब 2 क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है एक कोई पूर्णांक है उससे जस्ट पहले वाला या उसके जस्ट बाद वाला। जैसे मान लीजिए कि कोई पूर्णांक है 5, सपोज हम एक पूर्णांक 5 ले लेते हैं, तो इसका क्रमागत क्या होगा, या तो 5 + 1 होगा या तो 5 - 1। अगर कोई पूर्णांक 5 है तो इसका क्रमागत क्या हो जाएगा, 6 होगा या तो फिर 4 होगा। यानी 5 अगर पूर्णांक है तो इसका क्रमागत हुआ इसके जस्ट बाद में धनात्मक पूर्णांक, या तो इसके जस्ट पहले। अगर हम लोग, अभी तो हमें पूर्णांक मालूम है नहीं, अगर हम एक पूर्णांक को x मान लेते हैं, मान लीजिए एक धनात्मक पूर्णांक हो गया x, इसका क्रमागत क्या हो जाएगा, या x है, इसका क्रमागत हो जाएगा x + 1 या x - 1। ये x का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, x + 1 भी बोल सकते हैं, x - 1 भी बोल सकते हैं। तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसको हम रद्द कर देते हैं। हम मान लेंगे, माना कि एक धनात्मक पूर्णांक बराबर x, इसका क्रमागत क्या हो जाएगा, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 भी लिख सकते हैं या x - 1 भी लिख सकते हैं। वो चाहे इसके बाद वाला लिखे चाहे इसके पहले वाला लिखे, तो हम लोग x + 1 लिखते हैं। अब क्वेश्चन में कहता है इन दोनों का गुणनफल 306। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306। तो लिखेंगे हम यहाँ पे प्रश्न से दोनों पूर्णांकों का, यानी एक पूर्णांक हो गया x और दूसरा पूर्णांक हो गया x + 1, इन दोनों को गुना करना है। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा, 306। अब आइए इसको गुना कीजिए, x को x से गुना करेंगे x², x को 1 से +1 से गुना करेंगे +x बराबर 306। यहाँ पे और लिखेंगे, ये x² + x, ये 306 को उठा के इधर ले जाएंगे, -306 बराबर, ये हमारा समीकरण निकल गया। इसको हल करना हम लोग अभी सीखेंगे। अब आइए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा है।
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है ये। सवाल ये है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जाहिर सी बात है, रोहन है, रोहन की माँ है, तो वो 26 साल बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब आज से 3 साल के बाद उन दोनों की आयु को अगर हम गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा 360। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु, मतलब आज क्या उम्र है उसका, वो निकालना। मान लीजिए कि रोहन की आयु है 10 वर्ष। किसकी आयु? रोहन की आयु। तो रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है, तो क्या हो जाएगा 10 + 26। ठीक है। आज से 3 साल के बाद, अभी 2025 है, तो 3 साल के बाद क्या हो जाएगा इसका, तो इसमें 3 जोड़ देंगे, यानी कि इस रोहन का उम्र 13 साल हो जाएगा। आज से 10 साल के बाद रोहन का जो उम्र है वो आज से 3 साल के बाद, आज उम्र उसका 10 साल है, तो 3 साल के बाद इसका उम्र कितना हो जाएगा 13। अब 3 साल के बाद जैसे रोहन की आयु बढ़ी है वैसे उसकी माँ की भी आयु बढ़ी। तो आज उसकी माँ की आयु है कितनी? 36 वर्ष। 3 साल के बाद क्या आ जाएगा? 36 + 3 यानी कि 39 वर्ष। ठीक है। तो ये 10 हम लोग जो माने हैं, ये हमें रोहन का आयु मालूम है नहीं, तो हम रोहन का आयु क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। रोहन का वर्तमान आयु क्या मानेंगे? x। तो उसके माँ की आयु कितनी हो गई आज के टाइम पे? x + 26 आज। अब आज से 3 वर्ष बाद, आज रोहन की आयु x है, तो 3 साल के बाद x + 3 हो जाएगा। उसी तरह से उसकी माँ की आयु भी, जो पहले आज x + 26 है, उसकी माँ की आयु x + 26 में 3 जुड़ जाएगा। ठीक है। अब कहता है कि 3 साल के बाद दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, यानी कि ये हो गया x + 3 और दूसरा क्या हो गया x + 26 + 3। इन दोनों को गुना कर देते हैं तो कितना मिल जाता है हमें? 360 मिल जाता है। कितना मिलता है? 360। तो यही क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम लोग को बनाना है। तो क्या करेंगे, पहले हम लोग रोहन की आयु को मानेंगे। क्या लिखेंगे? हल माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और माँ की वर्तमान आयु बराबर कितना है? रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष बड़ी है। तो अब लिखेंगे क्या? 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु क्या हो जाएगी? रोहन की आयु बराबर हो जाएगा कितना? x, उसमें 3 जोड़ देंगे, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x। 3 वर्ष के पश्चात रोहन की आयु हो जाएगी x + 3 और रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x + 26, जो कि वर्तमान था, उसमें 3 जोड़ देंगे। तो क्या हो गया ये वर्ष? तो क्या हो गया? x + 29 वर्ष। अब आइए, प्रश्न ये कहता है, प्रश्न से इन दोनों की आयु का गुणनफल, यानी कि ये 3 वर्ष बाद ये वाला और ये वाला, इन दोनों का जो गुणनफल है, यानी कि x + 3 × x + 29 बराबर कितना है? 360। अब हम इन दोनों को गुना करेंगे, जो गुना करेंगे तो वो उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? गुना करेंगे इसको, x को x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? x²। x को 29 से गुना करेंगे + 29x, फिर 3 को x से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 3x, और 29 को हम लोग 3 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 87 बराबर 360। क्या हो गया ये? x² + 29 और 3 कितना हो जाएगा?
32x प्लस 87, ये 360 को उठा के इधर लेके आ जाएंगे, माइनस 360 बराबर 0। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होगा ये देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x, 360 में से हम 87 को घटाएंगे, माइनस कितना हो जाएगा 273 बराबर 0। यही समीकरण हम लोग को निकालना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी कितनी दी हुई है, 480 किलोमीटर मान लेते हैं हम लोग। ये दूरी है, मान लीजिए ये ए है और ये बी है, और ये दूरी है 480 किलोमीटर, ए से बी की बीच की दूरी। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी जो भी उसका चाल है वो पूरे ए से बी के बीच की जो दूरी है उस पूरे दूरी में एक समान चाल रहती है। मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी अगर चाल है तो वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहेगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, समान चाल से तय करती है। ठीक है, तो चाल तो हम लोग को निकालना है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो चाल निकालना है, हम चाल मानेंगे। क्या मान लिया, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का मात्रा किलोमीटर प्रति घंटा होता है, क्योंकि दूरी हमें किलोमीटर में दिया हुआ है तो हम चाल मानेंगे किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अब हो गया, चाल हो गया x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x किलोमीटर प्रति घंटा जो इसका चाल है, तो दूरी को तय करने में कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। क्या लगता है, निकालते हैं। तो सबसे पहले हल करेंगे, इसको लिखेंगे, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दिया हुआ है कितना, 480 किलोमीटर। तो हम इससे समय निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है, दूरी है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर, और चाल कितना है x, ये हो जाएगा समय घंटा, ये समय हो गया। अच्छा, अब क्या कहता है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यानी x से 8 कम होता, लिखेंगे प्रश्न से, यदि चाल बराबर कितना होता है, x से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता, तो क्या होगा, 8x - 8, दूरी वही है, तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर कितना हो जाएगा, दूरी यानी 480, दूरी बटे चाल, चाल हो गया आपका x - 8, ये हो गया दूरी। अगर रेलगाड़ी की चाल x है तो समय हो गया ये, अगर रेलगाड़ी की चाल x - 8 है तो समय हो गया ये। जाहिर सी बात है, यहाँ पे चाल कम है, चाल क्या है यहाँ पे, कम, यहाँ पे चाल अधिक है, तो चाल अधिक होगा तो समय, चाल अधिक होगा तो समय कम लगेगा, ये समय कम है, और यहाँ पे चाल कम है तो समय अधिक लगेगा, ये समय अधिक होगा। ठीक है, कितना अधिक है, 3 घंटे अधिक समय लेगा। ये जो समय अधिक है ये 3 घंटा अधिक है, मतलब 480 बटे x - 8, इसमें अगर हम इस समय को घटा देंगे तो बराबर कितना निकल जाएगा हमारा, 3 घंटा निकल जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 480 यहाँ पे भी है, 480 यहाँ पे भी है, तो हम 480 को क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा 1 बटे x - 8 घटा 1 बटे x बराबर क्या हो जाएगा, 3। ये कॉमन किए हम, इसको सॉल्व करने में आसान है।
480, इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8 गुना x। अब इसको इससे भाग देना है तो x माइनस 8 कट जाएगा, बचेगा x। x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस है x माइनस 8 इंटू एक्स को x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, बचेगा x माइनस 8। x माइनस 8 को 1 से गुना करेंगे तो x माइनस 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो पद है इसलिए हमको यहाँ पे ब्रैकेट लिखना होगा। बराबर क्या हो गया 3। अब हम इसको यहाँ से यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे 480 x माइनस x प्लस माइनस माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 8 बटे x को x से गुना करेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x को 8 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 8x बराबर क्या हो गया 3। अब देखिए यहाँ पे ये x प्लस में ये x माइनस में कट जाएगा तो क्या बचा 480, ये तो कट ही गया तो बचा 8 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या हो गया 3। अब ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे 480 को हम 8 से गुना करेंगे, 480 है इसको 8 से गुना करेंगे आठ को 0 से गुना करेंगे 0, 8 8 में 64 का 4 8 से 6 8 में 32 32 और 4 कितना हो गया 3840 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर क्या हो गया 3 है तो 3 बटे 1 से। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x, या मल्टीप्लाई नहीं करते इसको ऐसे ही लिख देते हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर ये 3840 1 से गुना हो जाएगा 3840 तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3840 बटे कितना हो गया 3, काटिएगा इसको 3 1 3 3 1 3 3 गुना 6 बच गया 2 3 8 24 क्या हो गया ये। आइए थोड़ा इसको इधर लिख देते हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर हो गया आपका कितना 1280 और तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0 ये था आपका